गजा की जमीन पर फिर से तनाव की लकीरें खिंच रही हैं। 8 दिन पहले अमेरिका की मध्यस्थता में लागू हुए नाजुक युद्ध विराम के बावजूद गोली की आवाजें और बमों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही है। कौन इस बार नियम तोड़ रहा है, इजराइल या हमास? और क्या फिलिस्तीनी लोग कभी अपने घरों में सुरक्षित लौट पाएंगे या ये युद्ध विराम केवल कागजों में ही जिंदा है? मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, घर तबाह हो रहे हैं, मामला बढ़ रहा है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल पहुंच चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये संघर्ष शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर जंग फिर से शुरू होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को इजराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिका गजा युद्ध विराम को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है। 8 दिन पहले औपचारिक रूप से युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बार बार इसे तोड़ने के आरोप लगाए हैं। इसमें बंदूकों के शवों की वापसी, सहायता सामग्री लाने और सीमाओं को खोलने की गति को लेकर हिंसा और आरोप प्रत्यारोप के मामले सामने आए हैं। 10 अक्टूबर से लागू युद्धविराम के बावजूद इजराइल ने गजा में लगभग 100 फिलिस्तीनियों की हत्या की है और 230 को घायल किया है। तनावपूर्ण आरोप प्रत्यारोप के दौर में इजरायली सेना ने निहत्थे फिलिस्तीनियों पर गोली चलाई और गजा पर कई बार बमबारी की। नया हमला रविवार को हुआ जब इजराइल ने दावा किया कि रफा इलाके में उसके सैनिकों पर हमास के लड़ाकों ने हमला किया, जिसे इजराइल नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा नरसंहार करार दिए गए गजा युद्ध में अक्टूबर 2023 से अब तक 68,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1,70,200 घायल हुए हैं। अब मामला इस बात पर बढ़ रहा है कि आखिर युद्ध विराम तोड़ा किसने। इजरायली सेना का कहना है कि हमास ने समझौते का उल्लंघन किया और रफा में उसके लड़ाकों ने 2 इजरायली सैनिकों को मार डाला। जिसके बाद इजराइल ने गजा पट्टी में भारी और व्यापक हमलों की लहर चलाई। हमास की हथियारबंद शाखा कासम ब्रिगेड्स का कहना है कि उन्हें किसी भी झड़प की जानकारी नहीं थी, ये बताते हुए कि रफा क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में है और ब्रिगेड्स का वहां किसी फिलिस्तीनी लड़ाकों से संपर्क नहीं था। ये पहली बार नहीं था जब हमास पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा हो। इजराइल ने यह भी कहा है कि हमास 28 बंदूकों की लाशें लौटाने में देरी कर रहा है जो गजा पर इजराइल की बमबारी के दौरान मारे गए थे। हमास ने शुरू से कहा है कि उन्हें भारी खुदाई औजारों की जरूरत है ताकि वो सभी बंदूकों के शवों और अनुमानित 10,000 फिलिस्तीनियों के शवों को निकाल सके जो इजराइल की बमबारी में मलबे के नीचे दब गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल ने शर्तें मानी? गजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के मुताबिक इजराइल ने 80 बार इस समझौते का उल्लंघन किया है, जिसमें कम से कम 97 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। शुक्रवार को इजरायली सेना ने एक नागरिक वाहन पर गोली चलाई जिसमें अबू शाबान परिवार के 10 सदस्य मारे गए। कार में 7 बच्चे और 3 महिलाएं थीं। परिवार अपने घर लौट रहा था। रविवार को इजराइल ने गजा में हवाई हमलों और दूसरे हमलों में दर्जनों लोगों को मारा। सोमवार को जब इजराइल ने फिर से समझौते का पालन करने की बात कही तो उसने उत्तरी गजा के शुजाया इलाके में कई फिलिस्तीनियों को मार डाला, ये आरोप लगाते हुए कि उन्होंने इजरायली सैनिकों के लिए खतरा पैदा किया क्योंकि ये लोग ना दिखने वाली पीली रेखा पार कर गए थे। इजराइल ने मदद पर भी रोक लगाई है। रफा क्रॉसिंग बंद रखा है और मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वो केवल 300 मदद के ट्रक की अनुमति देगा, जो समझौते में तय तादाद का आधा है। अब सवाल ये भी है कि क्या हमास ने शर्तें मानी हैं? हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा किया और 28 बंधकों में से 12 शवों को भी बरामद वापस किया। हमास ने दोहराया है कि वो युद्ध विराम की शर्तों के पालन के लिए डटा है, लेकिन उन्होंने बताया कि इजराइल की लगातार बमबारी से पैदा हुए मलबे और तबाही की वजह से शवों को निकालना बहुत कठिन है। बिना नए उपकरण और बाहरी मदद के ये प्रयास धीमा होगा और पूरी तरह सफल होना सुनिश्चित नहीं है। गजा की नागरिक सुरक्षा के मुताबिक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अभी भी मलबे और ध्वस्त घरों के नीचे दबे हुए हैं। गजा के पूरे मोहल्ले इजरायली बमों की वजह से तबाह हो गए हैं, जिससे लोग अपने घर ढूंढ नहीं पा रहे हैं। नजर न आने वाली येलो लाइन की वजह से इसके पार जाने पर फिलिस्तीनियों को गोली मारने का खतरा है। लगभग 58% गजा क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में है। भोजन और संसाधन अब भी गंभीर रूप से सीमित हैं क्योंकि इजराइल मानवतावादी सहायता को रोकना चाहता है। इजरायली सरकार ने गजा से पूरी तरह सेना हटाने का वादा नहीं किया है और कहा है कि वो दोबारा आतंकवाद खतरे खत्म होने तक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रख सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या युद्ध विराम टूट गया है या अब भी है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विराम अब भी प्रभाव में है और अमेरिकी अधिकारी सुरक्षित करेंगे कि हालात बहुत शांतिपूर्ण रहे हैं। रविवार को इजरायली हमलों के बाद सेना ने कहा है कि गजा में युद्ध विराम फिर से लागू हो गया है और मदद पहुंचाई जा रही है। हमास ने भी कहा है कि वो युद्ध विराम की शर्तों के पालन और स्थायी शांति के प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध है। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसी उम्मीद के साथ इजरायल पहुंचे हैं ताकि युद्ध विराम बना रहे। गजा की धरती पर हालात नाजुक हैं, लोग अपने घरों की तलाश में हैं, मदद सीमित है और बंदूकों की वापसी रुकी हुई है। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें गजा पर टिकी हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या इजरायल और हमास सच में शांति की राह पर चलेंगे या ये संघर्ष नई जंग को जन्म देगा? हर कदम पर दुनिया की निगाहें जमी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.